राजस्थान हमेशा से राजपूतों की वीरता और उनके शौर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन कुछ वामपंथी लोगों ने कभी भी राजपूतों को नीचा दिखाने और उनके महान इतिहास को मिटाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं। सबसे पहले तो इस कविता की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। अब इन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल कुछ लोग राजपूतों की आलोचना करने के लिए कर रहे हैं और ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि राजपूतों ने हर चीज पर अपना हक जमाया और आम जनता से सब छीन लिया। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इन्हीं राजपूताना खून की वजह से महान भारत और राजस्थान का निर्माण हुआ है। राजस्थान की भूमि का हर किला, हर महल और हर धरोहर राजपूतों की वीरता और बलिदान की गवाही देती है और इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रदेश के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है और ये कहानी है 22 राजपूत रियासतों की, उन राजपूत राजाओं की कुर्बानी की जिन्होंने अपनी सत्ता, अपनी गद्दी और अपनी स्वतंत्रता त्याग कर एक संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया। 1947 में जब भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी और वो थी 533 रियासतों का एक साथ लाना और देश का निर्माण करना। इन रियासतों में से अधिकांश स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ठान चुके थे कि वो भारत को एक संगठित राष्ट्र बनाकर रहेंगे और ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत एक संयुक्त देश है। अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया, लेकिन राजस्थान का एकीकरण करना पटेल के लिए आसान नहीं था। यहाँ 22 रियासतें थी जिनमें अधिकतर पर राजपूतों का शासन था। सभी को अपनी स्वतंत्रता छिन जाने का डर सता रहा था और इसीलिए कोई भी अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन अब बदलाव का समय आ चुका था। ये वही राजपूत थे जिन्होंने कभी मुगलों और अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन जब बात भारत की एकता पर आई तो वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के समझाने पर वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए। ये इन्हीं की देन है कि आज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4% हिस्सा कवर करता है। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब और दक्षिण में गुजरात स्थित है। लेकिन इतने विशाल भूभाग का निर्माण होना आसान नहीं था और यही वजह है कि राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 18 मार्च 1948 से हुई। सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया और ये राजस्थान के एकीकरण की पहली नींव थी जिसे राजपूत शासकों ने रखा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इन रियासतों के शासकों को डर था कि अगर वो भारत में शामिल हुए तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन लोकतंत्र का दौर आ चुका था और जनता भी बदलाव चाहती थी। दूसरा चरण, जब राजस्थान संघ बना, इसके बाद 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, कुशलगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया और ये सभी प्रमुख राजपूत रियासतें थी। इस दौर में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या राजपूत शासक अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार होंगे। राजाओं को यह समझाने के लिए कि वे एक लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बने, पटेल और वीपी मेनन को कई दौर की चर्चाएं करनी पड़ी। धीरे धीरे राजपूत राजाओं को यह एहसास हुआ कि भारत से अलग रहना संभव नहीं है और उन्होंने अपनी सत्ता राजस्थान के निर्माण के लिए त्याग दी। अब बारी थी मेवाड़ यानी उदयपुर की, जो हमेशा से राजपूती आन, बान और शान का प्रतीक रहा है। महाराणा प्रताप की धरती कभी किसी के अधीन नहीं रही थी और इसीलिए उदयपुर के महाराणा को यह निर्णय लेना कठिन लग रहा था। वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वक्त का तगाजा कुछ और था। बाकी रियासतें भारत में शामिल हो रही थी और मेवाड़ को भी अपने भविष्य की चिंता थी। आखिरकार 18 अप्रैल 1948 को महाराणा ने अपना फैसला बदला और राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ। संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। तीस मार्च 1949 ये राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था और ये वही दिन था जब राजस्थान का सबसे बड़ा गठन हुआ। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ने राजस्थान में विलय कर लिया। ये वो राज्य थे जहां राजपूती शौर्य अपने चरम पर था और जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह को पाकिस्तान से भी प्रस्ताव मिला था कि वे अलग राष्ट्र का हिस्सा बन सकते हैं। ये क्षण राजपूतों के लिए सबसे बड़ा निर्णय था।
क्या वो अपने पूर्वजों की धरती को पाकिस्तान के हाथों सौंप सकते थे? लेकिन जब महाराजा हनवंत सिंह की मुलाकात सरदार पटेल से हुई तो उन्होंने महसूस किया कि राजपूतों का गौरव और भविष्य भारत के साथ ही सुरक्षित है। यही दिन आज राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को भी राजस्थान में मिला दिया गया। इसके अलावा नीमराना को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया। अब राजस्थान धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ रहा था। छब्बीस जनवरी 1950 को सिरोही रियासत को राजस्थान में शामिल किया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा इसमें शामिल नहीं थे। इसी दिन आधिकारिक रूप से इसे नाम मिला राजस्थान और इसकी राजधानी थी जयपुर। अब राजस्थान लगभग अपने अंतिम स्वरूप में था, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा अभी भी सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में थे। 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसे राजस्थान में शामिल कर दिया गया। इसके साथ ही आबू और देलवाड़ा उन्हें भी राजस्थान में शामिल किया गया। अब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था और ये अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। राजस्थान आज केवल एक राज्य नहीं बल्कि राजपूतों के बलिदान और त्याग का प्रतीक है। आज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसे बनने में सैकड़ों वर्षों का त्याग, बलिदान और संघर्ष लगा है। राजपूतों की कुर्बानी के बिना ये प्रदेश कभी अस्तित्व में नहीं आता। यही कारण है कि इसे राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, और वो राजपूत जिन्होंने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया। तो जो वामपंथी गुट राजपूतों को गरीबों के शोषण और उनके स्वार्थी होने पर क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें एक बार ये इतिहास जरूर जान लेना चाहिए। राजपूतों की भूमि कहे जाने वाला राजस्थान खुद उनके त्याग बलिदान की गाथाएं चीख चीख कर सुनाता है। इसी के साथ ही भारत की बढ़ती इकोनॉमी में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। सोचिए, अगर राजपूत अपना राजपाट ना छोड़ते या पाकिस्तान में जाकर विलय कर लेते तो आज भारत इतना विकसित और संपूर्ण नहीं होता।